नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। झारखंड की सियासत से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार के मंत्रियों का नाम साफ। सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड सरकार के मंत्रियों का नाम साफ। झारखंड सरकार के मंत्रियों का नाम हुआ साफ। जेएमएम से मंत्री बनेंगे बसंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से खबर, जेएमएम से मंत्री बनेंगे बसंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम का नाम भी लिस्ट में शामिल। दीपक बिरुआ का नाम भी हो सकता है शामिल। कांग्रेस खेमे से लिस्ट में रामेश्वर उरांव का नाम। कांग्रेस खेमे से लिस्ट में रामेश्वर उरांव शामिल। वहीं बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता भी बनेंगे मंत्री। बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता भी बनेंगे मंत्री। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लिस्ट सामने आ चुकी है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। जी अजय, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अजय, मंत्रिमंडल को लेकर जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें कई लोगों के नाम शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। किनके नामों पर मुहर लग सकती है? तो कांग्रेस खेमे से लिस्ट में रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता भी बनेंगे मंत्री। झारखंड की सियासत से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नामों पर मामला साफ। झारखंड की सरकार के मंत्रियों की लिस्ट आई सामने। जेएम के मंत्री बनेंगे बसंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुख्ता तौर पर अभी इस पर मुहर लगी है या नहीं लगी, इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ, बादल पत्रलेख, ये तमाम लोग, बन्ना गुप्ता, ये तमाम लोग, इनका नाम चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस खेमे की बात करें तो रामेश्वर उरांव का नाम शामिल है। और अजय कुमार पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, रांची से संवाददाता। जी अजय, चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल की लिस्ट सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। किन के नामों पर आखिरी मुहर लगने की उम्मीद है? देखिए, जेएमएम से 5 मंत्रियों का शपथ होना है। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्रियों का होना है, मंत्रिमंडल में शामिल होना है। लेकिन जेएमएम में जो नए चेहरे हैं वो हैं हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, बैद्यनाथ राम जो यहाँ के बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, दीपक बिरुआ हैं, वो कोहलान क्षेत्र से आते हैं, वो उनकी नाम शामिल करने की भी चर्चा जोरों पे है। हालांकि इस मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के कांग्रेस के खेमे में अब अंतरकला सामने दिख रही है। 10 विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो अपने कमरे को अपना नजरबंद कर लिया है, जो वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, राजनीतिक नहीं अब करवटें ले रही है दूसरी तरह से। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी मीर अहमद साहब भी यहीं मौजूद हैं। हालांकि उन नाराज विधायकों को जो मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक ये चीजें सामने नहीं आ रही हैं कि अब इस तरीके से किस तरीके से निपटा जाए। तमाम अटकलों को लेकर के ये चीजें कई दिनों से ये चल रही थी कि अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन जो सिचुएशन अभी देखी जा रही है वो इसको भागते हुए पुराने ही चेहरे को वो ने रिपीट किया है। लेकिन जो विधायक हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी जगह मिलनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे सियासत किस तरह से करवट लेती है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी, पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी। पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी। पुलिस ने किसानों पर फिर दागे आंसू गैस की गोले। तो इस वक्त की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने किसानों पर फिर दागे आंसू गैस के गोले। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी। तो लगातार 4 दिनों से किसान जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी है। एक बार फिर से पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
किसानों और सरकार की बातचीत, कई दफा ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत हर बार बेनतीजा ही रही है। इस पूरे मामले में एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एक तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेड्स को उठाकर फेंका जा रहा है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस का संघर्ष लगातार बना हुआ है। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर से पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार 4 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर गारंटी और साथ ही साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी, ये उनकी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा किसानों को लेकर कर्ज माफी और तमाम ऐसी मांगे हैं। 10 मांगों को लेकर किसानों का धरना, लगातार आंदोलन चल रहा है। सरकार से सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार उनसे बातचीत कर उनकी मांगों को माने। जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए चारों तरफ से दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और अलग अलग जगहों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक बार फिर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, दिल्ली की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, समय समय पर तमाम जो दिल्ली पुलिस की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें, तो हर तरीके से अभ्यास भी कराया जा रहा है कि अगर हालांकि क्योंकि किसान जो है वो अभी उनके लिए दिल्ली काफी दूर है, और अगर किसान दिल्ली में आते हैं तो उस समय उस स्थिति से तमाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, उन्हें किस तरीके से स्थिति से निपटना है, किसानों को दिल्ली में आने से रोकना है, इन तमाम चीजों के लिए लगातार बॉर्डर के बीच में जो बॉर्डर को सील किए गए, उसी वहीं पर हर तरीके से अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच अगर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इस बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले की भी मांग की है, ऑर्डर किए गए हैं, ताकि कल को अगर बॉर्डर पर किसान आते हैं तो उस समय उन किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए भी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले की डिमांड की गई है, उनकी मांग की गई है, उसके लिए ऑर्डर किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर दिल्ली के बॉर्डर पर न केवल तैनात है बल्कि हर तरीके से किसानों को रोकने के लिए, किसानों को हर स्थिति से निपटने के लिए न केवल तमाम अभ्यास कर रही है बल्कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और तैयारी कर रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इसके अलावा जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसको लेकर भी क्या ग्रामीण इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी यदि देखा जाए तो कुछ बॉर्डर्स पर जाम भारी मात्रा में देखा गया है। और देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन क्योंकि जो किसान है वो अभी दिल्ली से बहुत दूर है, तो ऐसे में दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है वो पहले से ही सील किए जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसका जो असर है वो यातायात पर भी काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले से ही जो किसानों का जो भारत बंद था उसको लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, और उसी के मद्देनजर ये जो ट्रैफिक है काफी हद तक देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ किसान है जो ग्रामीण इलाकों में भारत बंद का समर्थन करते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली के तमाम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर काफी असर नहीं पड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण भी गाजियाबाद से बने हुए हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक बार फिर से ये जानकारी है कि 4 दिनों के बाद एक बार फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दूसरी तरफ भाकियों के द्वारा भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद की जो बात की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? प्रियंका, बता दें आपको, जब दिल्ली कूच की जिससे अड़े किसान जब दिल्ली जाने के लिए जिससे अड़े हुए हैं, तो किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया था, जो कि आज गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें, दरअसल जो गाजियाबाद में भारत बंद का जो किसानों ने आह्वान किया था, उसको देखते सिटी क्षेत्र में कहीं भी किसी तरीके का
जो है बंद का असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो सुबह का टाइम था, लोग जो ऑफिस आवर्स था उसके दौरान जो अपने ऑफिसों के लिए जा रहे थे, उस समय लोगों को समस्या जाम की देखनी पड़ी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट होते हुए लोगों को जाम में से निकाला गया। लेकिन जो गाजियाबाद के अंदर जो बच्चे जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से सटे जो क्षेत्र है, इंद्रापुरम, वसुंधरा, वैशाली, जो अन्य इलाके हैं, वहाँ जो लोगों को जो जाना पड़ा, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्ट किया था किसानों के जो भारत बंद आंदोलन को देखते हुए। लेकिन भारत बंद का असर गाजियाबाद में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। अजीत, शंभू बॉर्डर की यदि बात की जाए तो शंभू बॉर्डर की आज की स्थिति क्या कुछ रही? और देखिए, बिल्कुल मैं अगर बात करूं शंभू बॉर्डर की प्रियंका, तो शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से थोड़ी काफी जो हलचल है वो देखने को मिली। हालांकि जिस तरीके से 13 तारीख को शंभू बॉर्डर की जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार जो किसान है वो उसी तरफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आमने सामने सरकार से लड़ाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लड़ाई की पूरे जो मन बना चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग हो, पेंशन बहाल की मांग हो या अन्य इस तरह की जो मांग है, जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जो किसान है वो पीछे हटने वाले नहीं। और उसमें भी सबसे बड़ी जो मांग है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच कई दौर की मीटिंग भी हुई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। बीते 15 तारीख को भी देर रात को जो मीटिंग है वो हुई। हालांकि वो मीटिंग भी एक बार फिर से बेनतीजा रही, लेकिन लगातार सरकार और किसानों के बीच में भी वार्ता चल रही है। और वो अलग बात है कि उस वार्ता का भी जो है कोई जो परिणाम है वो सकारात्मक नजर नहीं आ रहे। इसी का परिणाम है कि किसान अभी तक पीछे हटने वाले नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वो पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल। प्रवीण, जिस तरह से लगातार मांगों को लेकर अजीत का कहना है कि मांगे किसानों की लगातार बनी हुई, उनका साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की बात करें तो मुजफ्फरनगर से आज उनका बयान जो सामने आया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, भारत बंद सफल होता है तो भारत बंद का एक बार फिर से ऐलान वो करेंगे, लेकिन दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी वो प्रस्थान करने को नहीं कह रहे हैं। तो क्या इसका अंदाजा लगाया जाए कि पहले जो बातचीत सरकार की हो रही है उसका इंतजार किया जा रहा है? तो आपको बता दिए, जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका साफ तौर पर कहना, जो हरियाणा पंजाब से जो किसान बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर अपनी मांगों को लेकर, जो किसान अकेले नहीं है, पूरे देश का किसान उनके साथ है। हमने भारत बंद का उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम किसानों के साथ हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे। और भारत बंद के साथ साथ हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंच के दिल्ली कूच की तैयारी भी करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे और किस तरीके से वो किसानों का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके सामने नहीं आ रहे, वो सिर्फ सरकार की बातों का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किसानों की बात माने। लेकिन सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। तीसरे दौर की बैठक भी हो गई है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में किसी तरीके की वार्ता सफल नहीं हो रही है। हालांकि अब रविवार को देखा जाएगा कि किसानों की और सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक, उसका क्या नतीजा निकल कर आता है। लेकिन अलग तरीके से तो सरकार के जो अलग जो दल है, कांग्रेस हो या बसपा हो, उनके जो प्रमुख है, उनके अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं कि किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। जो किसानों की जो 13 सूत्रीय मांग बताई जा रही है, जो 10 मांगों पर सरकार तैयार हो गई है, लेकिन जो 3 उनकी मांग जो रह गई है, एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अजय मित्र पहली है उनको लेकर, उन तीनों की सहमति किसान और सरकार के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं पा रही है, जिसको देखते किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने तो भारत बंद का ऐलान किया। आने वाले दिन में हो सकता है कि वो कोई बड़ा ऐलान करें और जितने भी दिल्ली से सटे राज्य है उन तक किसानों का जमावड़ा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, अगर सरकार किसानों का आगे नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। अजीत, जिस तरह से एमएसपी को लेकर सरवन सिंह पंडेर ने भी कहा है कि वो इस बात को समझते हैं कि एमएसपी पर सीधा गारंटी का कानून लाने में समय लग सकता है, लेकिन उनका कहना है कि उस दिशा में काम होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरी बातचीत में कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सकता है दोनों के द्वारा? और देखिए प्रियंका, ये सबसे बड़ा जो पेचीदा रणनीति है कहा जा सकता है, क्योंकि पेचीदा मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले जब किसान जो है कृषि कानून के खिलाफ जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, तो उस समय भी किसानों की तरफ से इस मुद्दे को विशेष तौर पर रखा गया था, प्रमुखता से रखा गया था कि जो एमएसपी की जो गारंटी है उसको लाई जाए। हालांकि उस समय भी सरकार और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ, उनमें तमाम चीजों की जो रजामंदी की बात रखी गई थी, लेकिन वो समय बीता और आज तक का जो
सही लगभग लंबा समय बीता, उसके बावजूद भी जो एमएसपी की गारंटी के बाद कहीं ना कहीं वो बात समझ लो एक स्वप्न बन के रहेगा किसानों के लिए। इसी का परिणाम है कि किसानों ने साफ कहा है कि जब तक भले ही किसानों की जो गारंटी, जो एमएसपी की जो गारंटी है, कानून लाने में लंबा समय लगे, जब तक लेकिन उस दिशा में सरकार आगे नहीं चलेगी, तब तक उसको कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो उस पर रणनीति बनानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस सरकार पर मंशा जरूर खड़े कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि किसान इस समय साफ तौर पर आर पार की लड़ाई में उतरे हुए हैं कि जब तक उन्हें कि जो पक्का जो आश्वासन इस बार उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि इस बार उन्हें कानून चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि इस बार किसानों ने साफ तौर पर मूड बना लिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, इस तरीके से जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। राम मंदिर बीकेटी थाने को उड़ाने की धमकी, बम से थाने और मंदिर को उड़ाने की दी गई धमकी। सीतापुर रोड पर पाल रेस्टोरेंट में मिला धमकी भरा पत्र। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। राम मंदिर बीकेटी थाने को उड़ाने की दी गई धमकी, बम से थाने और मंदिर को उड़ाने की धमकी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सीतापुर रोड पर पाल रेस्टोरेंट में मिला धमकी भरा पत्र। कई दिनों से इलाके में फेंके जा रहे हैं धमकी भरे पत्र। पत्र में जोया खान, जुबैर खान का नाम भी लिखा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से धमकी भरा पत्र निकलकर सामने आया है। जुबैर खान और जोया खान नाम के शख्स ने ये पत्र भेजा है और अलग अलग जगहों पर इस तरह के पत्र निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये पत्र सामने निकल कर आया है, जिसमें नाम भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं जुबैर खान और जोया खान, और साफ तौर पर उन्होंने बम से उड़ाने की धमकी थाने और मंदिर को लेकर दी है, क्या कुछ ये जानकारी है? कितने पत्र इस तरह के मिले हैं और आगे कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? जी बिल्कुल प्रियंका, जो पत्र मिला है बीकेटी थाना क्षेत्र के पाल रेस्टोरेंट के पास मिला है, उसके पीछे मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि जोया खान और जुबैर दो नाम दिए गए हैं और उसमें नंबर भी दिए गए हैं और कहा गया है कि वह जल्द ही श्री राम मंदिर और बीकेटी थाने को उड़ा देंगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अब गहराई से छानबीन भी करने में जुट गई है। और साथ ही साथ बता दूं कि इस मामले में नया मोड़ तब आ रहा है जब इसके पहले भी एक बीकेटी के रहने वाले अनमोल सिंह का कहना है कि करीब 6 दिन पहले ही उनकी कार पर ऐसा ही पत्र फेंका गया था जिसमें जोया और जुबैर का नाम लिखा गया है। हालांकि जिस तरह से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर अब सभी की निगाहें भी गड़ी हुई हैं और एसटीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। और प्रियंका बता दूं कि सेम इसी तरह का मामला एक महीने पहले जो है यूपी पुलिस के सामने आया था, जिसमें श्री राम मंदिर और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और मेल किया गया था। उसमें भी जी बिल्कुल, जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां जोरों पर। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुरू हुई तैयारी। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 को लेकर तैयारियां शुरू। लखनऊ एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों शोरों से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वीआईपी लाउंज के साथ ही साथ वीआईपीओ के स्वागत के लिए भी लखनऊ एयरपोर्ट जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के चंदौली में एंट्री करेगी, जिसका स्वागत करने के लिए लाखों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जानकारी दी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंचेगी, जहां तमाम सामाजिक संगठनों, बुनकर, अधिवक्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। इस दौरान कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्र मोना, दीपक सिंह समेत तमाम बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यात्रा प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। जोड़ो न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जनपद चंदौली पहुंच चुके हैं। यात्रा आज चंदौली के नौबतपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद चंदौली में ही वहां पर विश्राम होगा। कल वाराणसी श्री राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी। वहां पर तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, बुनकर संगठन है और जो अधिवक्ताओं के संगठन है, छात्रों के हैं, कर्मचारियों के हैं, महिलाओं संगठन है, तो इस तरीके के जो किसान संगठन है, इस तरीके के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों से श्री राहुल गांधी जी मुलाकात करेंगे। हमारी तैयारी को लेकर सभी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र मोना जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, दीपक सिंह जी और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। यात्रा चंदौली से प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और उसके बाद वो आगे जाएगी। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 से पहले दिल्ली में सजावट का काम शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के 12 महत्वपूर्ण काम जैसे चंद्रयान, कोरोना वैक्सीन, जनधन अकाउंट, राम मंदिर निर्माण, तेजस जैसे थीम पर आधारित 12 कामों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सादिक खान ने। 17 व 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम मौजूद हैं उसी अधिवेशन के हॉल में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी तरह से इस मंडप को सजाया गया है। इस मंडप में कल ही 17 व 18 तारीख को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस अधिवेशन में लगभग 11,500 पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचने की उनकी उम्मीद है। साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यही 14 हॉल है जहां पर कल अधिवेशन होने जा रहा है। यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। इसी जगह सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, मौजूद रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा इसी हॉल में कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसका उद्घाटन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, नई दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।